वेल्थ, लग्जरी, ब्यूटी और एक अच्छी लव लाइफ किसको नहीं पसंद है। तो इसके लिए आपको अपने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट को मजबूत करना होता है। अरे ये क्या कर रही हो, मुझे अपने ग्रहों की दशा जाननी थी, आपके नहीं। तो आ गए, ये है निधि चौधरी। ये खुद को सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर बताती है और मैं इसकी बातों पे पूरा यकीन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आंखें और इसने दिखाए हुए भारी सबूत मेरे लिए तो काफी है। और ये सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो भी ग्रहों की स्थिति प्रैक्टिकली दिखा के, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ उनके ग्रह भारी है। शुरुआत में जब ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करती थी तब इसके वीडियोस बहुत ही नॉर्मल हुआ करते थे और एस्ट्रोलॉजी का तो कोई नामो निशानी नहीं था। होगा भी कैसे, खुद के ग्रहों का आकार गंभीरता से लेने लायक नहीं था ना। पर जैसे ही उम्र के साथ इसके ग्रह भारी होने लगे, इसे उन्हें काबू करने का अनुभव आने लगा और वही अनुभव ये ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के नाम से शेयर करती है। वैसे देख के लगता नहीं है कि इसे ग्रहों को काबू करना आता है, आता होता तो पहले खुद के कर लेती। निधि जी इस बात की परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे लोगों की उम्मीदें तुम्हारे कंधे का बोझ बढ़ा देती है। अपने ग्रह, मेरा मतलब है एस्ट्रोलॉजी का धंधा चले, इसलिए बाकी ज्योतिषों का धंधा बर्बाद कर रही है, क्योंकि जब इसकी वजह से लकीरें ही मिट जाएंगी तब हाथों पे से पड़ोगे क्या? फिर तो एस्ट्रोलॉजर के पास ही आना पड़ेगा। हमारी किस्मत इसमें नहीं, इसमें है, इसमें। इसकी वीडियो घंटों लूप पे देखने के बाद मैं एक बात तो समझ गया कि मेरा नसीब आसमानी ग्रहों की वजह से नहीं, ऐसे जिस्मानी ग्रहों की वजह से खराब है। ठीक है, अभी अपने घर से ये 3 चीजें आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ, सक्सेस और हेल्थ को खराब कर रहा है। तो सबसे पहले है आपके जितने भी फटे पुराने कपड़े और जूते हैं या जो किसी काम के नहीं है तो उनको निकालिए। ठीक है, शुरुआत पहले आपके फटे हुए ब्लाउज से करते हैं, इसे पहले उतार फेंको। फटे कपड़ों की बात करिए और खुद ही पहन के बैठी है। मुझे लगा था कि वीडियो के अंत में हमारी नजरों के सामने से कपड़े उतार के फेंक देगी, एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि हम इसकी बातों पे भरोसा कर सके। और एक तो ये पल्लू, इसे रखा क्यों है कंधे पे? बगल के बाल छुपाने के लिए? लेकिन छोड़ो, पल्लू भी क्या ही कर लेता, इससे ज्यादा देखने के लिए बचा ही क्या है। मामला हाथों से बाहर निकल गया, अब तो छुपाने के लिए दरार में सिर्फ सीमेंट ही भर सकते हैं। नेम, फेम, अट्रैक्शन के लिए आपको आज एक बहुत ही मैजिकल वर्ड मैं बता रही हूँ। तो इससे आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, फेम मिलेगा, और अगर आप कहीं किसी इवेंट पे जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, लोग आपसे आकर्षित हो, इसके लिए लड़कियों को वर्ड चेंज करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ये एडवाइस देने की क्या जरूरत है? मैं देख के लड़कियां समझ गई कि उन्हें क्या बढ़ाना है, क्योंकि पत्नी शुक्र का स्वरूप होती है। तो अगर आप उनको खुश रखते हैं तो इससे आपका वीनस स्ट्रांग होता है। और इसे देख के हाथ की नस स्ट्रांग करे। पति का सारा स्टेमिना तो इसे देख के ही निकल जाता होगा, फिर तो बीवी को तोहफा दे के ही खुश कर सकते हैं। और इस तरह से मैरिज एडवाइस मत दिया करो, बीवी ने देखते हुए पकड़ लिया ना तो गिफ्ट की जगह आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। 2024 साल 2024 इन नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो नंबर 8 आता है। नंबर 8 होता है शनि के लिए, सैटर्न के लिए। पूरे साल शनि की वक्र दृष्टि हम पे पड़े ना पड़े, इसकी वजह से हमारी दृष्टि जरूर वक्र होने वाली है। एक ही जगह नजरें रख रख के अब ये नजरें और कहीं रखने लायक नहीं बची। सैटर्न से जुड़ी हुई चीजें होती है गुड कर्मा, जस्टिस, मेहनत करना, कर्मों को अच्छा रखना। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। फिर तो आपने भी जरूर कुछ अच्छे कर्म किए जो इतने बड़े फल मिले हैं। मुझे सिर्फ बताओ कि मैं ऐसे कौन से कर्म करूं जिससे मुझे आपके फल मिले। वैसे अगर कर्मों की क्वालिटी जाननी हो तो फल कितने मीठे ये जानना जरूरी होता है। और आपको देख के लगता नहीं है कि खुद के फल कभी चख पाओगी, डरो मत, मैं हूँ ना। कि आपका बाथरूम बहुत ज्यादा गंदा रहता है, वहां से बदबू आती रहती है, फर्श गीली रहती है, कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं, तो इससे ये हो सकता है कि आपके घर में राहु दोष है। मेरे बाथरूम की फर्श मेरे नहीं, आपके राहु केतु के भारी होने की वजह से गीली है। आप ऐसी वीडियो ही मत बनाओ ना कि बाथरूम में बैठ के देखनी पड़े। हम पहले आपके राहु केतु के प्रकोप से तो बच ले, फिर असली वालों का सोचेंगे। इतने लड़के लड़कियों की ये शिकायत रहती है कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही। तो देखिए, अगर आप बार बार ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी एफर्मेशन बन जाती है। तभी मैं सोचूं मेरे साथ दिक्कत क्या है, मुझे हमेशा से नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, पर अब मुझे सकारात्मक विचार ही आते हैं। निधि जी को देख के लगता है कि जिंदगी किसी दिन मेरे भी दोनों हाथ भर देगी। पूर्णिमा यानी कि फुल मून के दिन अगर आप दान करते हैं तो इसे बहुत ही पावरफुल और ऑस्पिशियस दान माना जाता है। निधि जी जैसा आपने बताया वैसे ही करूंगा, जा रहा हूँ दान करने। मैं पूर्णिमा के चांद का इंतजार नहीं करूंगा, फिलहाल आपका चांद ही काफी है वीर्य दान के लिए। ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल्स खूबसूरत तो है, मैं हर वीडियो में निहारता रहता हूँ, लेकिन जितनी मर्जी देख लूं मेरा मन ही नहीं भरता। पर ये पत्थर हाथ में क्यों पकड़ रखे हैं, इन्हें हटाओ यार, ये बीच में आ रहे। अगर नजरें फंसी हो पहाड़ों में तो ये कंकड़ बेकार है, पत्थर लौटा दो। और अगर आपको सोने में कोई दिक्कत होती है ना तो आप इस छोटे से रॉ एमेथिस्ट के क्रिस्टल को अपने तकिए के नीचे रख के सोइए और कुछ ही दिनों में आपका ये जो सोने का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगेगा। इस रील से पहले लोगों को सिर्फ सोने से दिक्कत थी और अब अकेले सोने से दिक्कत है। ये एमेथिस्ट के क्रिस्टल दिखाने से कोई फायदा नहीं है, लोगों को स्ट्रेस बॉल दिखाइए राहत के लिए। मतलब क्रिस्टल से ज्यादा सस्ते होते हैं ना, इसलिए। बच गया साला। यार वैसे कुछ भी कहो, पर ये अपने ऑडियंस की बहुत फिक्र करती है। ये बहुत ही जिम्मेदार औरत है अपने फॉलोअर्स के नाइटफॉल के लिए। मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पैसों को लेकर आते हैं कि पैसा कैसे
कैसे कमाए। कौन है वो लोग जो इन्हें पैसे से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं? अगर इसे पैसा कमाना आता तो एडवोकेट होते हुए भी अपना भारी इन्फ्लुएंस दिखाने ऑनलाइन क्यों आती? 24 ऑफ दिसंबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में मनी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अबंडेंस प्रोस्पेरिटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी टेक्निक्स है जिनको इस्तेमाल करके मैंने खुद अपनी लाइफ को चेंज करा है, बेटर बनाया है। तो आप लोग भी चाहते हैं मनी को, अबंडेंस प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। फिर तो आपकी टिप्स सिर्फ लड़कियों के सुनने लायक होगी, पर मुझे क्या, मैं तो सिर्फ देखने आऊंगा म्यूट करके। तो दही चीनी खाने से हमारे जो इमोशंस है, एंजाइटी, घबराहट, टेंशन जो होती है किसी जॉब इंटरव्यू से पहले, एग्जाम से पहले, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले, तो उन इमोशंस को ये बैलेंस रखता है। और जो चीनी है वो वीनस से रिलेटेड रहता है, तो ये गुड लक और प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। तो अगली बार कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उससे पहले दही चीनी खाकर जरूर घर से निकलें। ठीक है, समझ गया। पहले अपना पल्लू ठीक कर लो, क्योंकि दही बनाने के लिए मेरे घर में दूध की कमी नहीं है। मदर डेयरी कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। जरूर इसने बनाई चाय में मलाई नहीं आती होगी, क्योंकि हर रील में साड़ी के नाम पे मच्छरदानी जो पहनती है। आपने कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि आप जब लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो आपको किसी की बुरी नजर भी लग जाती है, क्योंकि लोग जलते हैं। अरे हमें कोई क्यों ही नजर लगाएगा? हमारे खून के रिश्तेदारों को तक पता नहीं कि हम जिंदा है या मर गए। हमारी शक्ल देख के कोई नहीं जलता, उल्टा हमें जला के मारना चाहेगा। हम अगर किसी को गलती से नजर आ भी गए तो हमें नजर नहीं लगती, उल्टा हम उनकी नजरों में लगते हैं। वैसे शक्ल की बात हो ही रही है तो इसकी शक्ल भी कोई नहीं देखता। पैरों से गले तक आते आते नजरें इतनी भारी हो जाती है कि सिर और ऊपर उठाने का मन नहीं करता। मैंने खुद तब चेहरा देखा जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला। जिसे दिखाने की जरूरत है उसे धागों में उलझा के रखोगी तो नजर क्यों ना लगे। अगर आप में सेल्फ लव की कमी है, अरे बिल्कुल भी नहीं। जब से आपकी रील्स देखना स्टार्ट किया तब से सेल्फ लव की जरा सी भी कमी महसूस नहीं हो रही। खुद से इतना खुश रहने लगा हूं कि अब गर्लफ्रेंड की भी कोई जरूरत नहीं। खुद की खुशी अब मुट्ठी में कर ली। अगर कोई दुख हो तो उसे मुट्ठी से बहा देते हैं। सेल्फ लव कितना असरदार है इसका अंदाजा तुम खुद निधि जी के बिफोर आफ्टर से लगा लो। समझ जाओगे कि एक लड़की को उसके लुक्स पे क्यों जज नहीं करना चाहिए। 19-20 का ही तो फर्क है, बस 19-20 का फर्क है। वैसे मुझे क्या, मैं तो लुक्स देखता ही नहीं, मैं तो जो लोग भी ओवरथिंकिंग करते हैं या बहुत ही जल्दी अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो बस यार आज के लिए इतने। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी। ये वीडियो में बताई किसी भी चीज को सीरियसली ना ले। मुझे इससे कोई हेट नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि निधि जी के एस्ट्रोलॉजी का करियर बढ़ता रहे और उसे भी पता है कि वो खुद के साथ क्या कर रही है, तो किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए नमूने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।